हम बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बिलाखिर आलियान का इंतज़ार ख़त्म हुआ। साद इसके हाथ लग ही गया और साद को इसके अंजाम तक पहुंचाकर आलियान अब खुश और मुतमईन है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि अल्मास बेगम के बच्चों ने फैसला कर लिया है इन्हें छोड़कर जाने का। सुंबुल भी चली गई थी, लेकिन आलियान चौंका इस वक्त साद को देखने के बाद शदीद गुस्से में था। इसीलिए नासिर सुंबुल भाभी को वापस इनकी अम्मी के घर ड्रॉप करता है। अभी फ़िलहाल आप आली से दूर रहें। वो वजह बताता है तो सुंबुल भी परेशान हो जाती है। आलियान ने साद को देखा है, अब वो इंतकाम लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। और वाकई आलियान का बस नहीं चलता कि वो क्या कर गुजरे। साद का पता करवा रहा है, वो कहीं नहीं मिल रहा, तो गन लेकर अल्मास बेगम के घर ही आ जाता है। गन पॉइंट पर इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। ये देखकर वो चीख पड़ती हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर आलियान भी चिल्लाता है, तुम मुझे साद के पास लेकर जाओगी। जिस पर वो कहती है, मुझे क्या पता साद कहाँ है, मैं क्या जानूं उसके बारे में। लेकिन आलियान जानता है कि बचपन की दोस्त है आबदा बेगम, इसके सारे ठिकानों का इसे ही पता होगा। इसीलिए गन पॉइंट पर वो अल्मास बेगम को खींचता हुआ घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है और गाड़ी पर बिठाता है। गाड़ी चलाते हुए भी गन का रुख अल्मास बेगम की तरफ ही था। अब बताओ मुझे आबदा का दूसरा घर कहाँ है? अल्मास बेगम अपनी जान बचाने के लिए बिलाखिर आलियान को साद के घर का एड्रेस बता ही देती है। आलियान रास्ते में ही अल्मास बेगम को उतार देता है सड़क पर और खुद फौरन साद के घर की तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा, जिसकी आंखों के सामने ही आलियान इसकी सास को लेकर गया था, वो परेशान होकर सुंबुल और अंबर को ये सब बताती है। सुंबुल इसी परेशानी में नासिर को फ़ोन करती है कि आलियान अम्मी को न जाने कहाँ ले गए, कोई नुकसान ना पहुंचा दें। जिस पर नासिर तसल्ली देता है, वो साथ के पीछे है, आंटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप बेफिक्र रहें। वो आबदा बेगम के पुराने घर भी जाता है साथ का पता करने, चौकीदार से भी पूछता है, आलियान को फ़ोन भी करता है, तुम आंटी को लेकर कहाँ गए हो, भाभी परेशान हो रही हैं। वहीं अंबर अपनी माँ के जाने से बिल्कुल भी परेशान नहीं। पता नहीं और कौन कौन से तमाशे देखने को मिलेंगे हमें। ऐसे में अल्मास बेगम गिरती पड़ती घर तक पहुंच ही जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आलियान किसी न किसी तरह साथ के घर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। वो जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने में मसरूफ़ था, आलियान इसे पीछे से आकर दबोच लेता है। हाथापाई मार कटाई सब कुछ होता है। वो मुज़ाहमत करता है तो आलियान गुस्से में पास पड़ा फूलदान उठाकर इसके सर पर दे मारता है। सर से खून निकलता है और साथ बेजान होकर ज़मीन पर गिर जाता है। तो आलियान ये देखकर वापस भाग जाता है। ये लड़की जो साद के साथ इस घर में मौजूद थी, इसे इस हाल में देखकर परेशान हो जाती है। साद तुम ठीक तो हो, कहीं मर मरा तो नहीं गया? वो लड़की वैसे भी साद का फ़ायदा उठाने के लिए इसके साथ मोहब्बत का ड्रामा कर रही थी, ताकि साद जब अपने पासपोर्ट पर बाहर जाए इसे अपने साथ लेकर तो बैग में कुछ ऐसी वैसी इनलीगल चीज़ें स्मगल कर सके, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा था कि साद पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल तो साद अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। ये लड़की ही इसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी और बचा भी लेगी। वहीं दूसरी तरफ आलियान घर पहुंचता है तो नासिर इसके लिए परेशान था। कहाँ चले गए थे तुम, क्या किया है तुमने? इस पर आलियान कहता है, अपनी बहन की मौत का बदला लेकर आ रहा हूँ। ये सुनकर नासिर परेशान, कहीं तुमने साथ को मार तो नहीं दिया? तुम जानते भी हो उसकी मौत तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। जवाब में आलियान को कोई फिक्र नहीं, उसकी मौत मेरे लिए ज़िंदगी है और उसकी ज़िंदगी मेरे लिए मौत। वैसे भी जिस तरह वो पड़ा हुआ था ना, मुझे नहीं लगता कि बच पाएगा। नासिर आलियान की दीदा दलेरी देखकर खुद परेशान हो जाता है। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है इस तरह पुलिस केस में फंस सकते हो तुम? अल्मास बेगम तुम्हारे खिलाफ बयान दे सकती हैं। तुमने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर इनसे साथ के घर का एड्रेस लिया। आलियान को अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की कोई परवाह नहीं। बदले की आग में जल रहा था इसके साथ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, बस इसकी बहन के दुश्मन ख़त्म हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अंबर के केस की पहली सुनवाई है। एहसन के मुकाबिल अदालत में इसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे इस बारे में वो अच्छे से जानती है। सुंबुल और नेहा इसे बहुत हौसले और हिम्मत के साथ घर से भेज रही हैं। वहीं आसिम भी परेशान है। एक भाई के सामने बहन से जैसे सवाल पूछे जाएंगे, इसके लिए हिम्मत और हौसला उसे भी चाहिए। वहीं एहसन का बाप कुछ ना कुछ करके इन्हें रोकने की कोशिश तो ज़रूर करेगा, ताकि ये अदालत तक पहुंच ही ना पाएँ।